दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ भी दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित बीमार या हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सुना और हम इस मामले को पूरे देश के लिए बढ़ा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को नोटिस भी जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा, ये पूरी खबर क्या है, अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे, वहीं हिंसक और बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी बात, आवारा कुत्तों को पकड़ने में काम में बाधा डालने वाले जुर्माना भरना होगा, ये कोर्ट की तरफ से आदेश है। व्यक्ति विशेष को 25,000 और एनजीओ को 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा। कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर बैन, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यहां यह भी कहना था कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित होती है। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा के साथ साथ टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके में छोड़ना होगा जहां पर वो पकड़े गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। दरअसल 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर रख लिया था और आज इस फैसले को सार्वजनिक कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में अनुमानित आवारा कुत्तों की जो संख्या है वो लगभग 60,000 है। 2023 में अगर हम रिपोर्टेड डॉग अटैक के मामलों की बात करें तो ये मामले 120 से भी ज्यादा थे। 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में क्या अहम फैसले सुनाए हैं, अब ये जानते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था, जिसके खिलाफ अपील के बाद 3 जजों की बेंच ने बनाई गई और इस बेंच के सामने मांग की गई थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर अंतिम रोक लगाई जाए, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे, अब आपको ये बताते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के फैसले के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम का डॉग लवर्स ने विरोध किया। कई जगह इसे लेकर प्रदर्शन भी किए गए। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया था कि एनसीटी दिल्ली, एमसीटी और एनडीएमसी जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। दिल्ली एनसीआर में शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे पर 2 महीने में रिपोर्ट भी दी जाए, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था। डॉग शेल्टर होम में आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के पर्याप्त कर्मचारी होंगे, ये कोर्ट की तरफ से स्पष्ट रूप से आदेश था। आवारा कुत्तों को सड़कों, कॉलोनियों, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कुत्ता छोड़ा या बाहर नहीं ले जाया जाए, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगाए जाएंगे और अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल 2024 में देश भर में डॉग बाइट्स के 37.15 लाख केस दर्ज हुए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को यह आदेश जारी किया और उसके साथ ही उन लोगों के लिए हेल्पलाइन बनाने के भी निर्देश दे दिए जो डॉग बाइट के यहां शिकार होते रहे हैं। इसके बाद 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि साल 2024 में देश भर में डॉग बाइट्स के 37.15 लाख केस दर्ज हुए, यानी कि हर रोज करीब 10,000 लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 305 लोगों की कुत्ते की काटने की वजह से ही मौत हुई थी। 3 जजों की बेंच ने इस सुनवाई के दौरान यह भी कहा था कि कोर्ट आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखता है। बहरहाल, एक तरफ जहां स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर यह कहना था कि रास्ते पर कुत्ते घूमते रहते हैं, कभी कभी बच्चों पर हमला तक कर देते हैं और इसके लिए उन्हें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पशु प्रेमियों का यहां पर कहना था कि इन कुत्तों को मारने या हटाने के बजाय उनका संरक्षण और देखभाल की जानी चाहिए। उनका यह भी मानना था कि इन जानवरों का शहर में अपना एक अस्तित्व है और हमें मानवता के साथ उनका सह अस्तित्व सीखना होगा। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मुद्दे
पर संतुलन बनाना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। शहर के निवासियों की सुरक्षा और कुत्तों के कल्याण के बीच सही तालमेल बिठाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।